5-5, 10-10 हज़ार के कपड़े, 50-50 हज़ार के कपड़े ला रहा है और गरीबों को दिखा रहा है। गरीब और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उसे देख देख के। अरे जब तू इतना शो कर रहा है, इतना पैसा दिखा रहा है, घर दिखा रहा है, शादी दिखा रहा है, तू इनमें क्यों रह रहा है गरीबों में? इनका दिमाग ख़राब क्यों कर रहा है भाई? जा अमीरों में जाओ, उन्हें दिखा कि तू ज़्यादा ही अमीर है तो हिंदुस्तान को छोड़ दे, अमेरिका में जाकर बस जा, कोई बड़े बड़े विकसित देश हैं उन देशों में जाके बस जा। तू जहाँ जैसा रह रहा है वैसे माहौल को पकड़। करोड़ों रुपए की गाड़ी ले आएगा गांव में, गरीबों को दिखा रहा है, गरीबों से इज्जत ले रहा है, गरीब दुआ सलाम कर रहे हैं, नमस्कार, राम राम, शास्त्री काल, सब झुक रहे हैं उसके आगे। ये क्या कर रहा है ये सबको? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खुश रहने का सही तरीका क्या है। हम दुखी क्यों रहते हैं, इसका क्या कारण होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और देखिए, आपने इस तरह की वीडियो काफ़ी सुनी होंगी कि खुश कैसे रहें, खुश रहने का क्या तरीका है, हम दुखी क्यों रहते हैं, ये आपने वीडियो देखी होंगी। लेकिन ये वीडियो थोड़ा हटके है, सिंपल तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अंतर दिखाई देगा और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और जो खुश रहने का सही तरीका है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बिल्कुल रियल तरीका क्या है खुश रहने का, और हम दुखी क्यों रहते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप गहराई में पहुंच पाएंगे, और जब गहराई में आप पहुंच जाएंगे तो आप हकीकत में ही खुश रहना सीख जाएंगे। खुश रहने के लिए गरीबी अमीरी मैटर नहीं करती हैं, साधनों का होना ना होना ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप अमीर हैं तब भी खुश रहना सीख जाएंगे और गरीब हैं तब भी खुश रहना सीख जाएंगे। खुशी तो एक खुशी होती है, वो कहते हैं ना कि खुशी पैसा से नहीं खरीदी जाती है। खुशी तो एक ज्ञान होता है, जो सबसे बड़ा धन, जो ज्ञान ही हमें खुश रखता है, हर मोड़ पर हमें निकलने का रास्ता बताता है, गरीबी में कैसा रहना है, ये सब हमारी समझ और ज्ञान हमें बताता है। लेकिन हमारे पास धन तो बहुत है लेकिन समझ और ज्ञान नहीं है, तो ये धन किसी काम का नहीं है, ये अमीरी किसी भी काम की नहीं है। कुछ लोगों को अक्सर सुना होगा, अचानक से उसे इतना रुपया मिल गया और कुछ समय के बाद वो भिखारी बन गया। कैसा बन गया? ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। किसी की अचानक लॉटरी खुल जाती है, गरीबी से करोड़पति बन जाता है, लेकिन जब ज्ञान और समझ नहीं होती है तो फिर दोबारा से वहीं आ जाता है। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे और अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम दुखी क्यों रहते हैं, इसकी वजह क्या है। दुखी हम इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी उल्टी जी रहे होते हैं। हमें लगता है कि यार मेरे पास ये होगा तो इज्जत करेंगे, मतलब हम उल्टा शो करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कमाते हैं महीने में 50,000 और लोगों को बताते हैं 80,000। या वो महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, शो करेंगे, दिखाएंगे कि हम भी अमीर हैं। या किसी की शादी को देख के प्रभावित हो जाते हैं कि यार इसने इतनी अच्छी शादी करी है,
इसकी शादी में इतना दहेज मिला है, इतनी अच्छी पत्नी मिली है इसे, मैं भी इससे भी अच्छी शादी करके दिखाऊंगा। और ये कैसा होगी कि मुझे अपना सपना पूरा करना है। और सपने के पीछे भागने लग जाते हैं। किसी ने ठान लिया है कि मुझे फ़ौजी बनना है, और वो फ़ौजी बनने की कोशिश कर रहा, बोल रहा मैं फ़ौजी नहीं बन पाया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, ऐसा है वैसा है। माँ ने मरते समय कह दिया कि बेटा तुझे मेरा सपना पूरा करना होगा, तो वो अपनी माँ के सपने को पूरा करने में डटा हुआ है। आगे पीछे की बिल्कुल नहीं देख रहा है। कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। हर इंसान अंधाधुंध किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते जा रहा है। होश बिल्कुल है नहीं और भागते जा रहा है। गलत डायरेक्शन पकड़ ली है तो उसी में भागते जा रहा है। तो इस वजह से इंसान दुखी रहता है। अब जैसे उसने ठान लिया कि मुझे फ़ौजी बनना है, नहीं बन पाया तो मैं मर जाऊंगा। अब वो कोशिश करते हैं और सफलता को दिमाग पे हावी कर लेते हैं, और फिर वो रात दिन उसके पीछे ज़रूरत से ज़्यादा पड़ जाते हैं। जब दिमाग पे जब हावी हो जाती है कोई चीज़, तो उसमें इंसान सफल होना चांस उसके बहुत कम हो जाते हैं, और फिर वो असफल ज़रूर होता है। लेकिन जो इंसान अपने मन में ठान लेता है कि ठीक है मेहनत करूँगा, मेरा सपना है फ़ौजी बनने का, मैं फ़ौजी भी बनूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है। ये सफल हो जाए हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है कर्म करना, मेहनत करेंगे, सफल हो जाएंगे तो ठीक है, और सफल नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सब जी रहे हैं वैसा हम जी लेंगे। भाई कुछ लोग गरीब हैं, वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो जी रहे हैं, हम भी उन्हीं के तरह जी लेंगे। घर नहीं है तो क्या है, झोंपड़े में रह लेंगे। मेहनत करेंगे, जहाँ भी रास्ता ले जाएंगे उधर को चल पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं गुजारा कर ही लेंगे। बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाएगा। जो ऐसा सोच लेते हैं, और जो जिन्हें पता है एक ना एक दिन मरना तो सभी को है, आज जिंदा हूँ इतना कष्ट झेल रहा हूँ, वही सभी को मरना है। और मरने के बाद क्या होता है ये सब किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, मौत आ जाएगी तो मौत को भी खुश होकर कबूल कर लेंगे। मौत के बाद भी देखेंगे क्या क्या होता है, हम भी देख लेंगे मरने के बाद क्या होता है। लेकिन आज तक बताया तो किसी ने भी नहीं है। लेकिन हमने जब हर अनुभव ले लिया तो अब मौत का भी अनुभव लेके देखेंगे क्या होता है। तो खुश होकर रहना है, खुश होकर जीना है। जैसे एक मूवी थी, उसमें कौन सी मूवी थी वो, अभी नई फिल्म आई थी, वो 12th फेल मूवी थी। उसमें जब वो हीरो इतना मेहनत करता है, उसकी दादी का सपना होता है कि मेरा बेटा IAS बनेगा, DM बनेगा, मेरा पोता, और वो अपनी सारी पूंजी कमाई उसको दे देता है, मतलब दे देती है उसकी दादी। वो चोरी हो जाता है। लेकिन वो जब इतना होने के बाद कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेहनत मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद वो आगे बढ़ा। उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई थी, फिर वो गर्लफ्रेंड को दीवाना हो गया। फिर उस गर्लफ्रेंड को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत करी, तो अंत में उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा था उससे ये कहा था, तुम दिल खोलकर प्रयास करो, अगर तुम इसमें सफल हो गए, IAS तुम बन जाओगे तो अच्छी बात है, और तुम नहीं भी बन पाए तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जो तुम काम कर रहे हो, चक्की, वो उस मूवी में वो चक्की चलाता था, आटा पीसता था,
कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर आटा पिसवाऊंगी, चक्की चलाऊंगी, हम दोनों वही काम करेंगे। तुम इस बात की टेंशन मत लेना कि मैं अगर सफल नहीं हो पाया तो मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि उसे पता था जब इंसान की, देखिए कुछ सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जब कोई चीज़ दांव पे लग जाती है तो वो इंसान हार जाता है, लेकिन जैसे ही उसे आज़ादी मिल जाती है, उसे जब हार जीत का डर अंदर से निकल जाता है तो उसके अंदर दुगनी ताकत आ जाती है, खुशी आ जाती है ऑटोमेटिक। अब किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, अब उसे पता है कि इसका पिता ऐसा शादी नहीं करेगा मेरे साथ, जब तक मैं कुछ अमीर नहीं बन जाऊंगा, मैं पैसा वाला नहीं बन जाऊंगा, या मैं जब तक मैं फौजी नहीं बन जाऊंगा तब तक इसका पिता मेरे साथ शादी करेगा ही नहीं, ऐसा उसे डर है। और वो भी कह रही है कि तुम पहले कुछ बन जाओ तब मैं शादी करूंगी तुमसे, इस तरह से बोल रही है। वो मेहनत कर रहा है बहुत, और जिस दिन वो जब जा रहा है, मेहनत तो उसने बहुत की, जब वो पेपर देने जा रहा है या रेस लगाने जा रहा है और उस दिन वो लड़की बोल दे कि देखो तुम प्रयास करो, अगर तुम फौजी बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने हार जाओगे तब भी अच्छी बात है, अब मैं आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूँगी। और यही बात उस लड़की का पिता बोल दे कि बेटा जाओ तुम खुल के प्रयास करो, अब मेरी बेटी तुम्हारे नाम है, तुम हार जाओगे तब भी हमें कोई परवाह नहीं है। तो जब ये खुशी सुनता है तो उसके अंदर दुगनी ताकत आ जाती है, फिर वो हकीकत में सफल हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से एक डर निकल गया ना। डर इंसान को हराता है, डर बहुत बुरी चीज़ है। तो कहने का मतलब ये, खुश रहने का तरीका यही है कि किसी भी चीज़ को हावी मत करो, शो मत दिखाओ। आज तुम हद से ज़्यादा अमीर हो, कुछ अमीर है तो उनको ये डर लगता है कि यार हम गरीब ना हो जाएं। तो देखिए, तो समय की मांग है, समय है। कल गरीब थे आज गरीब हो गए, बोल दो हाँ आज गरीब हो गए। बहुतों के साथ ऐसा होता है। तो जो इंसान जितना शो करेगा, अमीरों की श्रेणी में है, गरीब दिखा मिल रहा है, तो वो उतना ही दुखी रहेगा। वो अपनी हर चीज़ अच्छे से दिखाने की कोशिश करेगा और वो कोशिश ही उसे परेशान करती रहती है। बाहर निकलेगा तो अच्छे वाले कपड़े पहनेगा, क्योंकि लोगों को उसने बता रखा है मैं अमीर हूँ, दिखा रखा है। अच्छे वाले कपड़े पहन के निकलेगा और मकान में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगाएगा। अगर उल्टा सीधा बन गया तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो अपने आप को अमीर बताते हैं, इनको घर तो ऐसा ही है। तो इसको वो बदलने के लिए जी जान लगा देते हैं, इतनी मेहनत कष्ट गुलामी जो करवाए वो करने को तैयार, अच्छा घर बनाने के लिए, ताकि लोग कहें कि हाँ अमीर है। वो अंधाधुंध क्या क्या करते हैं, सोचते हैं घर अच्छा सा बन जाएगा, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, पत्नी अच्छी मिल जाएगी तो संतुष्टि मिल जाएगी। जबकि ये सब करके वो खर्चा बढ़ जाते हैं। घर अच्छा बना लो, किसी रईस की बेटी से शादी कर लो, और है गरीब, दिखा कर लिया सब कुछ, तो क्या होगा, शांति मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, और ज़्यादा बेचैनी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेहनत करके बड़ा तो सब कुछ लिया, लेकिन अंदर तो वही जानवर जैसी सोच, जानवर जैसे काम, बात करने का तमीज़ नहीं। रातों रात में चमक तो गए, लॉटरी खुल गई, अब समझ ज्ञान है ही नहीं तो क्या होगा, वो तहस नहस हो जाएगा पैसा, और लोग इज्जत करेंगे नहीं। वो हमारा पैसा है, वो पैसे से इज्जत करेंगे, पैसे की इज्जत करेंगे, हमारी थोड़ी नहीं करेंगे वो। और हमारा बहुत अच्छा महल बन रहा है तो महल की इज्जत करेंगे, हमारी थोड़ी नहीं। हमारे बारे में तो वो जानते हैं सब कुछ।
अरे ये तो पागल है, वो तो इसकी किस्मत खुल गई है, बस किस्मत को महत्व देंगे, वो हमें नहीं देंगे। तो जिंदगी में जितनी हम चीज़ों के पीछे भागेंगे उतने ही हम दुखी रहेंगे। जो है उसी में संतुष्ट रहना, जो है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो ज़िंदगी ही चमक जाती है। हम कहते हैं ना कि वो गरीब होने के बावजूद भी खुश है और ये अमीर होने के बाद भी दुखी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ही होता है, कमाता है चैन से 2 रोटी खाता है, सिंपल सी शादी कर रखी है उसने, कोई अच्छा ज़्यादा महल नहीं है, अच्छा घर नहीं है, मस्ती से रह रहा है, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, खुशी में जी रहा है, मज़े से जी रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीद है नहीं। कुछ शादी में जाते हैं, अच्छी शादी देख के चिंता में पड़ जाएंगे कि यार मुझे भी ऐसी शादी करनी है, और किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने सबके सामने गाली दे दी, तो मन मन में सोच रहे हैं मैं बताऊंगा, ऐसा ही एक दिन बड़ा बन के बताऊंगा। और फिर दौड़ में लग गई, उससे पूछ रहे हैं भाई तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अरे यार उसने मुझसे ये बात बोली है, उसे हराना है, उसे अपनी औकात दिखानी है मुझे। और कुत्ता ऐसी मेहनत कर रहे हैं, गधा बन गए हैं, और ज़्यादा ज़िंदगी झंड कर ली, शरीर बेकार कर लिया, आँखें बेकार कर ली, ज़िंदगी झंड हो गई बिल्कुल। और बाद में लोग मजाक बना रहे हैं, क्यों? हाँ भाई क्यों? बड़ा सूरमा बन गया था, कहाँ गए तेरे डायलॉग अब? इस तरह से लोग बोलते हैं। तो ये और इस बात का भी ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ढीले होकर बैठ गए, अरे हमें तो अब कुछ करना ही नहीं है, अरे हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। देखो प्रयास करना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से उठना चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। और किसी भी चीज़ का अब ऐसा भी नहीं है कि बाहर लोगों से बोल रहे हैं हाँ यार मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं फ़ौजी बनना चाहता हूँ, अब मैं सफल हो जाऊँगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। लेकिन अंदर से वही डर है कि अरे नहीं बन पाया तो मैं मर जाऊँगा, ऐसा है वैसा है। नहीं, जैसे दुनिया में सब जी रहे हैं वैसे ही हम जी लेंगे, ये सोच होना बहुत ज़रूरी है अंदर। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे फ़ौजी बनना है, अब मैं फ़ौजी नहीं बन पाया तो मैं मर जाऊँगा, या मुझे IPS या IAS अधिकारी बनना है, नहीं बन पाया तो मर जाऊँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मुझे अमीर लोगों से प्यार है और गरीबों से नफ़रत है। अगर मैं फ़ौजी नहीं बन पाया तो मैं क्या करूँगा? मजदूरी करूँगा, इससे मेरी गिनती फिर गरीबों में आएगी। और मैं पहले कह रहा हूँ फ़ौजी नहीं बन पाया तो मर जाऊँगा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे गरीबों से नफ़रत है। लेकिन जो इंसान कहता है कि मैं पढ़ लिख के फ़ौजी बन जाऊँगा, नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं है, जैसे सब जी रहे हैं वैसे मैं जी लूँगा, जब ऐसी सोच है तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ना तो मुझे गरीबों से नफ़रत है ना अमीरों से नफ़रत है, मुझे दोनों से प्यार है, जिसके साथ रहना पड़े मैं रह लूँगा। अमर कोई है नहीं, मरना सभी को है। ना कोई इंसान की उम्र 1000 साल है, 50-60 साल जीता है, 20 साल तक तो वो बचपन में जो है बचपना गुजार देता है, पढ़ता है, 30 साल ऐसी उसकी कट जाती हैं, कब 30 साल और बचते हैं। बस मेहनत करो, काट दो, 60 साल जीता है इंसान भाई, उसके बाद में क्या है? फिर तो ज़िंदगी एक धक्का बन जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
मेहनत करना नहीं चाहते हैं। देखिए जवानी जो है, जो जवानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी मेहनत कर लिया जाए, जितना इस शरीर से ज़्यादा काम ले लिया जाए उतना ही फ़ायदा होता है, क्योंकि ये शरीर फिर बुढ़ापे में काम नहीं करेगा। बचपन में तो हम खेलने कूदने में ख़राब कर देते हैं। जितना हम जिस शरीर से काम लेंगे ये शरीर उतना ही लोहा बनता है, मजबूत बनता है, उतनी ही हम एक शरीर हमारा अलग बनता है और हम कुछ धन भी इकट्ठा कर पाते हैं, पैसे भी होता है। तो जो भी फील्ड है, मेहनत में पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत करने का भी समय बार बार नहीं मिलता है, जीवन में मेहनत करने का भी समय एक बार मिलता है, तो मेहनत भी हमें खुल कर करनी चाहिए। जहाँ तक दम है पूरा प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग तो जवानी में बिल्कुल यहाँ से उठा कर यहाँ नहीं रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों से कराने की सोचते हैं, आलसीपन आ जाता है। अरे भाई जवानी में ये हाल है तो कब करोगे मेहनत? बुढ़ापे में करोगे, बुढ़ापे में करोगे तो बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। जवानी ही एक ऐसा वक्त है कि कितनी भी मेहनत कर लो इंसान की तबीयत ख़राब नहीं होती है और खुल के मेहनत कर पाता है। वरना बचपन और बुढ़ापा ये तो ऐसा समय है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर लो तो इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो देखिए खुश रहने का तरीका यही है कि हमें किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लेना है। कुछ लोग अपनी शादी को दिल पे ले लेते हैं कि यार कैसे क्या होगा, कैसे शादी होगी, शादी नहीं हो पाई तो मैं क्या करूँगा, किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, ऐसी वो सोच बना लेते हैं। क्यों? नौकरी को, कोई बड़ा काम को तो तुमने ऐसा बोल दिया कि ईश्वर के हाथ में है। क्या नौकरी ईश्वर के हाथ में नहीं है? क्या ये शादी ईश्वर के हाथ में नहीं है? तो जिस इंसान के अंदर हर चीज़ की चाहत ख़त्म हो जाती है, चाहत है लेकिन अगर वो हावी नहीं है, जैसे कुछ लोग नशे को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन गरीब आदमी नशे के कंट्रोल में हो जाता है। जो अमीर होता है ना, जिसके पास अपार पैसा है, वो नशे को कंट्रोल कर लेता है, वो जब मन में आता है तभी पीता है वो। इस वजह से वो कभी तुमने नहीं देखा होगा कि बहुत अमीर है और गंदे नाले में लौट रहा है, कीच में लौट रहा है, पैंट में ही पेशाब कर रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है और जब मर्जी करे तब कोई सी भी शराब पी सकता है। इस वजह से उसके साथ यही होता है कि वो नशे को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन गरीब के साथ उल्टा होता है, गरीब के पास पैसा होता नहीं है, कभी कभी उसे मिलती है, पहले मेहनत करता है, फिर पैसा इकट्ठा करता है, तब उसे पीने को मिलती है। तो वो क्या होता है उसके साथ, उसको लत लग जाती है नशे की, और जब नशे की लत लग जाती है तो वो लत उसे बर्बाद कर देती है। ऐसे ही जो उम्मीदें हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा प्रयास है, उसमें करो प्रयास, सब कुछ करो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि इसको हावी नहीं होने देना है। शरीर है तो सब कुछ है, अपने शरीर का ध्यान रखो और शरीर का इतना भी ध्यान मत रखो कि जवानी पता ना चले किधर गुजर गई और हमने कुछ नहीं करा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि जवानी में इतनी ही मेहनत कर डाली कि ऐसी बीमारी पैदा कर ली कि वो जान ही ले ली उसने। तो प्रयास करो, हमेशा किसी चीज़ को हावी मत करो अपने ऊपर कि मेरी शादी नहीं हो पाई तो मैं क्या करूँगा। अरे मेहनत करो, मेहनत करोगे तो
अगर किस्मत में होगी तो हो जाएगी शादी, और नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। और खुशी की बात है क्या कि जो हम बंधन में बंधने वाले थे उससे बच गए। किसी के कंट्रोल में रहते, बंदी बन जाते, गुलाम बन के रहते, वो अब बंद हो गया। अकेले हैं, जहाँ मर्जी करे वहाँ जाओ, जहाँ मर्जी करे वहाँ घूमने जाओ, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, मज़े में जियो। समय ही समय है, कितना भी पढ़ो लिखो, कितना भी आध्यात्मिक ज्ञान देखो, वीडियो देखो, किताबें पढ़ो, समय ही समय है और अच्छी बात है। ये तो खुशी की बात है। ज्ञानी लोगों के पास कोई चीज़ आ जाती है तो वो खुश हो जाते हैं, और चली जाती है तब भी खुश हो जाते हैं। जैसे एक बहुत पुरानी कहानी थी कि एक ऋषि थे, मतलब ऐसे भिक्षु कोई थे, उनके आश्रम में एक गाय आ गई। गाय जो है बांधी थी, तो वो बोले ठीक है गाय आ गई तो अच्छी बात है, हम इसका दूध पिएंगे। दूध पीने लग गए। कुछ समय के बाद गाय वाला अपनी गाय ले गया, तो वो बोले चलो गाय ले गया तो अच्छी बात है, जो गोबर उठाने की रोज़ परेशानी होती थी अब गोबर उठाना नहीं पड़ेगा, मस्ती से रहेंगे। जब तक हमारे अंदर से ये डर निकल गया, जब तक हमारे अंदर से ये डर नहीं निकलेगा कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर ऐसा नहीं हुआ, यार मेरी शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जब तक ये डर हमारे अंदर बना रहेगा तब तक हम परेशान ही रहेंगे। लेकिन जिस इंसान के अंदर से ये डर निकल जाता है, अरे मैं लोगों की परवाह नहीं करता, मैं तो वही करूँगा जो मुझे सही लगेगा, शादी होगी ठीक है, नहीं होगी कोई बात नहीं है। इतिहास में ऐसे कितने महान हुए हैं, वर्तमान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया है, और मैं अकेला थोड़ा ही नहीं हूँ ऐसा। मैं शादी नहीं करूँगा, जब मेरी इच्छा नहीं है तो नहीं करूँगा। अब चाहे कोई लोग मुझे गरीब कहें या मेरे अंदर कोई कमी बताएं, कुछ भी कहें, लोगों की मर्जी है, लोग तो कहते रहेंगे मेरे बारे में, जो सोचेंगे सोचने दो, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। लोग कहेंगे पागल है तो कह दूँगा पागल ही ठीक हूँ मैं। लोग कहेंगे अरे ये नामर्द है तो बोल देंगे हाँ ठीक है हम नामर्द ही हैं। लोग कहेंगे अरे तेरे बुढ़ापे का क्या होगा, तो हम बोल देंगे जो होगा सो होगा, भगवान देखेगा आगे क्या होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे यार बुढ़ापे में पत्नी ही सहारा होती है, और जिनकी पत्नी नहीं होती है उनका सहारा कौन होता है फिर। ऐसा जानवर जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, उसका ध्यान कौन रखता है, ईश्वर रखता है। अब कुछ लोगों की शादी नहीं हुई या उन्होंने नहीं करी तो क्या वो जीते नहीं हैं? वो ज़्यादा खुश रहते हैं शादीशुदा वालों से। शादीशुदा वाला एक बार जो है गुलाम बन के जीता है, बच्चों का, पत्नियों का, पल भर के मज़ा के लिए वो कितनी परेशानी लाद लेता है अपने ऊपर। लेकिन जो शादी नहीं करता है वो सारी ज़िंदगी में खुश रहता है। जब इतनी ज़िंदगी खुश रहेगा। और दूसरी बात ये कि शादी वाला जिसने, भाई देखिए समझदारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है शादी करना गलत बात है या शादी करना अच्छी बात है, नहीं। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ज्ञान। अगर जिस इंसान के अंदर समझ और ज्ञान है तो वो शादी करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज्ञानी इंसान शादी कर लेगा तब भी खुश रहेगा, और शादी नहीं करेगा तब भी खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि वो खुश रहने का रास्ता खोज ही लेता है। और ज्ञानी इंसान की शादी हो जाए तो वो कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेगा, जिससे क्या होगा, उसको समय मिलेगा भरपूर पढ़ने लिखने के लिए, खुश रहने का तरीका ढूंढ लेगा।
वो अपने समय की बचत करेगा, अपनी पत्नी को भी जीने का तरीका बताएगा, कैसे रहना है, कैसे बच्चों को हमें रखना है। अब कोई इंसान है अज्ञानी मूर्ख है, शादी कर दी इस वजह से करे खुश रहेगा ये, तो क्या होगा, वो जानवर बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा, ज़िंदगी उसकी नरक बन जाएगी। कभी कोई मजाक उड़ाएगा, कोई फ़ायदा उठाएगा, कोई कुछ करेगा। अब एक ऐसा है, ना ज्ञान है, ना समझ है, ना पढ़ता है, ना कोई कुछ अच्छी वीडियोस देखता है, कुछ भी नहीं, उसके अंदर कोई टैलेंट कुछ नहीं है, और फिर ऊपर से शादी भी नहीं करी उसने। यानी एक तो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ऊपर से शादी भी नहीं करी। तो ये इंसान एक बार को ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी बेकार करेगा, कम से कम औरों की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं करेगा। जो लाइफ में बच्चे पत्नी आ जाती है तो ये इंसान अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करता है, साथ में बीवी बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। किस कारण? अपने अज्ञान के कारण, अपनी नासमझ के कारण। कोई बोलता है क्यों, देख वो इतना तेज़ है पढ़ने में, तू है इतना तेज़? तो बोल दे भाई हम तो नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं, कमज़ोरी ठीक है। कोई बोलता है देख उसका घर इतना मस्त है, तेरा घर है? बोलता हाँ भाई हमारा झोंपड़ा ही अच्छा है। कोई बोलता है देख उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, तेरे पास है? बोलता हाँ भाई हमारे पास नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं भाई, ठीक है जैसा है, बस ये बोल दो। कोई बोल रहा है भी वो इतने कमाता है, तुम इतने क्यों नहीं कमाते हो? भाई क्यों, हम उसके जैसे हैं क्या? हम नहीं कमाते हैं, हम गरीब हैं, हम ऐसे ही ठीक है। हर चीज़ में पीछे बन के रहो। और किसी को अब ठौर से ये भी मत दिखाओ अरे मैं तो बिल्कुल ही गरीब हूँ, मैं तो बिल्कुल ही, मेरे पास तो कुछ खाने का ठिकाना ही नहीं है, अरे मेरे घर में भी बच्चे भूखे मर रहे हैं, अरे मैं क्या करूँ भाई, हम गरीब हैं, हम ऐसे कपड़ा पहन रहे हैं फटे पे, क्या करें, गरीब हैं। तो ज़्यादा गरीबी पे उतर आए तो ये भी गलत है। अपने हिसाब से रहो भाई, बोल दो ठीक है, जो ज़िंदगी चल रही है नॉर्मल है, ना गरीब है ना अमीर है, सही है, और का बस नॉर्मल में बन के रहो। तो जब अमीर हो जाते हैं ना, और जब हम अमीरी को छुपाते हैं तो लोगों को अपने आप दिख जाती है हम कितने अमीर हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। कुछ लोग फेंकते हैं ज़्यादा कि मेरा ख़ानदान ऐसा है, मेरे ख़ानदान में इतने नौकरी पैसे वाले हैं, मेरे ख़ानदान में इतने बिजनेसमैन हैं, मेरे फलाने रिश्तेदार का ऐसा घर बन गया है, मैं चाहूँ तो ये यूँ उठवा लूँगा, तू कहे तो फील्डिंग लगवा दूँगा, मेरी इतनी पावर है, मुझे गुस्सा आ गई तो पैसा फेंक दूँगा तेरे मुंह पर, तुझे पैसे में दबा के मार डालूँगा। क्या समझ रहा है तू? तो लोग समझ जाते हैं अरे ये गरज रहा है, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, समझ जाते हैं फेंक रहा है। तो रियलिटी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी सच्चाई बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, सिंपल ज़िंदगी दिखानी है। और एक बात और भी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अमीर हो जाते हैं हद से ज़्यादा, और वो रहते हैं गरीबों में, और गरीबों में रह के क्या करेंगे, अच्छा सा घर बनाएंगे, अच्छी शादी करेंगे, धूमधाम से उन्हें दिखाएंगे और उन्हें अपनी पावर दिखाएंगे, आसपास के लोगों को डराएंगे। ये सबसे ज़्यादा पाखंडी आदमी होता है, इससे बुरा
इससे ज़्यादा दुष्ट कोई इंसान नहीं होता है। ऐसे इंसान को मार के भगा देना चाहिए, वरना जो समझदार होगा ना तो वो क्या करेगा, अगर वो लाइफ में अमीर बन जाएगा ना तो पहली बात तो वो अपना घर अमीरों में बना लेगा, और गरीबों में रहेगा तो वो उसी के गरीबों के जैसा ही रहेगा। उनको ये दिखाएगा कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। ज़्यादा अच्छा घर नहीं होगा उसका, ज़्यादा मॉडर्न तरीका नहीं दिखाएगा, सिंपल सा दिखाएगा उन्हीं के जैसा, ताकि किसी के अंदर जलन ना हो, किसी के अंदर कोई गिल्टी फील ना हो, कोई अपने आप को ऐसा ना सोचे कि यार हम तो बेकार हैं, कोई होड़ ना करने लग जाए। वो इस हिसाब से चलेगा ताकि किसी के अंदर कोई गलत सोच ना जाए किसी की, ये वो सोच के चलता है। सिंपल सा घर रखेगा, सिंपल खाएगा, और ज़्यादा शो नहीं करेगा कि 5-5, 10-10 हज़ार के कपड़े, 50-50 हज़ार के कपड़े ला रहा है और गरीबों को दिखा रहा है। गरीब और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उसे देख देख के। ये सबसे ज़्यादा दुष्ट पाखंडी की पहचान होती है। अरे जब तू इतना शो कर रहा है, इतना पैसा दिखा रहा है, घर दिखा रहा है, शादी दिखा रहा है, तू इनमें क्यों रह रहा है गरीबों में? इनका दिमाग ख़राब क्यों कर रहा है भाई? जा अमीरों में जाओ, उन्हें दिखा कि तू ज़्यादा ही अमीर है तो हिंदुस्तान को छोड़ दे, पाकिस्तान में जाके बस जा। वो पाकिस्तान में के अमेरिका में जाकर बस जा। कोई बड़े बड़े विकसित देश हैं, उन देशों में जाके बस जा। तू जहाँ जैसा रह रहा है वैसे माहौल को पकड़। करोड़ों रुपए की गाड़ी ले आएगा गांव में, गरीबों को दिखा रहा है, गरीबों से इज्जत ले रहा है, गरीब दुआ सलाम कर रहे हैं, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सब झुक रहे हैं उसके आगे। ये क्या कर रहा है ये सबको? तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।